वेलकम टू क्रिप्टन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग इस 3D कंपोनेंट को बनाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो मैं बहुत स्लो और बहुत धीरे धीरे बनाऊंगा ताकि जो है हर एक एस्पेक्ट्स हम यहाँ पर देख सकें, यानी कि धीरे धीरे हर कमांड को देखते हुए, ड्राइंग को समझते हुए, और जो बच्चे बिगिनर हैं यानी कि नए हैं वो भी चीज़ों को समझ सकें कि किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से गलतियाँ हो रही हैं और उन गलतियों को किस तरीके से सुधारा जा रहा है। ठीक है, यानी कि डिज़ाइन बनाते समय हमसे गलतियां होंगी, हम उसको सुधारेंगे, फिर चीज़ें हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो इसलिए हम ये वीडियो धीरे धीरे बनाएंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले ये 3D कंपोनेंट मैंने देखा। ठीक है, तो इस 3D कंपोनेंट को मुझे देखते ही ये तो समझ में आया कि एक नीचे का बेस है। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर ये कुछ एक्सट्रूडेड पार्ट है और यहाँ पे कुछ कटिंग की गई है। ठीक है, स्लैंट में, और एक ये आपका एक बार है, और एक यहाँ पर ये भी एक कंपोनेंट है, एक होल है। तो इतनी चीज़ें देखने के बाद मुझे अब शुरुआत करनी है कि मैं शुरुआत कैसे करूँ, मैं क्या बनाऊँ पहले। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लगा कि ये जो बेस है वो मेरे लिए शुरुआत के लिए सबसे बेहतर होगा कि ये बेस मैं बना लूँ किसी तरीके से। तो अच्छा, ये बेस का जो डायमेंशन है वो मुझे दिखेगी कहाँ से? ऊपर से, टॉप व्यू में। टॉप व्यू में ऊपर से दिखेगी, तो इस बेस के टॉप व्यू में मैं जाऊँगा इसकी डायमेंशंस के लिए, ताकि इसकी डायमेंशंस पता चल जाएगी। तो टॉप व्यू कहाँ है, ये देखिए। तो बेस कौन सा है, मैं किस बेस की बात कर रहा हूँ? ये जो डैश डैश लाइन है, ये यहाँ से लेकर ऐसे, और ये वाला जो है ये पार्ट, इस पार्ट को मैं सबसे पहले ड्रॉ करूँ। और ड्रॉ करने के बाद, अच्छा किस पे ड्रॉ करूँ? टॉप व्यू में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू पे मैं ड्रॉ करूँ इसको, और फिर इसको कितने से एक्सट्रूड करूँ वो देखने के लिए हमें लेफ्ट व्यू यानी साइड से देखना पड़ेगा। इस साइड से जब देखोगे आप तो आपको यहाँ पे थिकनेस दिखेगी। तो देखते हैं, यहाँ पे ये लेफ्ट व्यू है आपका, इसमें कितना दिया हुआ है डायमेंशन, इसकी हाइट। तो ध्यान से हमें देखने से पता चला कि 10 mm। ठीक है, तो इतनी जानकारी हमने ले ली। तो कुछ डायमेंशंस देख लेते हैं कि भाई क्या डायमेंशंस है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो हमें पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये मिड पॉइंट यानी कि मिड सेंटर से 32.5 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो 6.5 है। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक की 32.5 है, सॉरी यहाँ से लेकर यहाँ तक 32.5 है। तो टोटल 32.5 है, उसमें से 6.5 घटा देंगे हम, तो कितना आएगा? 26। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 26 है, और इधर से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा? 26। यानी ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ये वर्टिकल लाइन 52 की है। ये तो हमें यहाँ पर समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी डिस्टेंस हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ से पता नहीं चल रही है। ठीक है, वो मुझे यहाँ से नहीं पता चल रही है। क्यों नहीं? पता चल जाएगी, पता चल जाएगी। क्यों पता चल जाएगी? 52.5 प्लस 15। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इस सेंटर से डिस्टेंस इतनी है, और इस सेंटर से इसकी डिस्टेंस 31.5 है। तो ये हमें यहाँ से यहाँ पे डिस्टेंस भी मिल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ठीक है, अच्छा ये जो सर्कल है छोटा वाला, इसका यहाँ पर तो डायमीटर नहीं दिया हुआ है, लेकिन हाँ ये एक जो सर्कुलर पार्ट है, इसका डायमीटर होगा 22, क्योंकि आर लिखा हुआ है तो यानी रेडियस 11.5, तो डायमीटर 22, सॉरी 22 कह रहा हूँ, 23 होगा। ठीक है, दुगुना। तो ये हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, 52 की, और उसके बाद एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दोनों इक्वल हैं। फिर ये स्लैंट लाइन, ये स्लैंट लाइन, और यहाँ पर एक सर्कल, और ये सर्कल इसके मिड में रहेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? होम पेज में गया, ठीक है, क्रिएट स्केच में गया, और क्रिएट स्केच में जाने के बाद टॉप व्यू से शुरुआत की। ठीक है, तो जहाँ डायमेंशन देखनी होगी वैसे तो हमने नोट कर रखी, याद कर रखी है, लेकिन देखने के लिए हम वहाँ फिगर में दोबारा जा सकते हैं। तो अब मैं शुरुआत कैसे करूँ? चलिए शुरुआत करते हैं। लाइन ली। देखिए, कोशिश करिए कि अब ये ओरिजिन है, तो कोशिश ये करिए कि ओरिजिन जो है वहाँ पर सर्कल बना लेते हैं। चलिए, तो वो उससे थोड़ा हमारे लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो या तो ओरिजिन पे सर्कल बना लीजिए, या ओरिजिन से लाइन शुरू करिए। ऊपर की तरफ कितना होना चाहिए? 52/2, और इधर से नीचे की तरफ भी 52/2, तो और अच्छा रहेगा। तो चलिए इस तरीके से कर लेते हैं। ये लाइन बनाई हमने 52/2 ऊपर की तरफ। ठीक है, काफ़ी ऊंची हो गई है तो
ये, ठीक है। और एक लाइन और नीचे की तरफ, ताकि सिमेट्रिक रहे। हम चाह रहे हैं कि सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक शुरुआत होगी तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो यहाँ नीचे की तरफ 52/2, तो ये हमारी 52/2 यानी 26 + 26 52 की लाइन बन गई। हम सिमेट्रिक रखना चाह रहे हैं, सिर्फ यही रीज़न है हमारा, ताकि सारी चीज़ें सिमेट्रिक रहें, ठीक है। अब एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, जब भी आप माउस यहाँ लेके गए इस पॉइंट पे, और जब आप सीधे जाएंगे तो देखिए आपको एक इसको मिलेगा, दिखेगा आपको कि हाँ इसके अलाइंड हैं आप। तो इस तरीके से मैं कहीं पर जाके एक सर्कल बनाऊंगा, और सर्कल का रेडियस डाया हमने अभी 23 डिसाइड किया था, वहाँ से देख के 23 हो गया, ठीक है। इसके सिमेट्रिक होना चाहिए। अच्छा, सिमेट्रिक हो गया। उसके बाद अच्छा, इसकी डिस्टेंस भी हमें देखनी होगी कि क्या है। इसके सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, 52.5 + 15, बिल्कुल एंड से। तो इसको हम अभी यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है, डायमेंशन दे देते हैं। यानी इस लाइन की डिस्टेंस और इस सर्कल से कितनी है, 52.5 + 15, यहीं पर लिख दिया, ओके, ठीक है, ये आ गया, हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंस्ट्रेंट लेकर इस पॉइंट को इस सर्कल के साथ हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, यानी कि ये और ये हमेशा हॉरिजॉन्टल रहे, एक लाइन में रहे, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये किया, ये क्या हुआ, फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया, ब्लैक हो गया। तो ये हमें करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये ऊपर नीचे खिसक सकता था। ये सर्कल ऊपर नीचे, देखो हॉरिजॉन्टली तो नहीं जाता कहीं, लेकिन ऊपर नीचे खिसक जाता है। ये तो करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये सर्कल है, ये सर्कल ऊपर नीचे कहीं भी खिसक सकता था आगे आने वाले समय में। तो हमने क्या किया, दिमाग लगाया, हमने कहा कि भाई ये जब ये और ये एक लाइन में होना चाहिए ना इसका सेंटर, तो हमने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लिया, इस पॉइंट को और इस पॉइंट के साथ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर दिया, जिससे ये फिक्स हो गया और ये अपने आप कंस्ट्रेंट हो गया, फुल्ली कंस्ट्रेंट। तो हम कोशिश करके चलते हैं कि फुल्ली कंस्ट्रेंट करें अपने फिगर को, ठीक है। उसके बाद हमने एक लाइन ली, इस लाइन को लेकर थोड़ा सा सीधे गए, और फिर यहाँ पर देखिए क्रॉस आना चाहिए। क्रॉस का मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस पे है आपका लाइन का अगला लास्ट एंड, क्लिक कर दिया, ठीक है। ठीक इसी तरीके से नीचे की तरफ भी करते हैं, इस पॉइंट से और यहाँ पर क्रॉस आना चाहिए, क्रॉस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब मैं क्या करना, देखो ये और ये लाइन और ये और लाइन इक्वल है, ये इससे टेंजेंट है, ये इससे टेंजेंट है, तो ये सारी बातें हम अप्लाई कर देते हैं। चलो पहले टेंजेंट कर देते हैं, इसको इसके साथ टेंजेंट कर देते हैं, इसको इसके साथ टेंजेंट कर देते हैं, कर दिया। इसको इसके साथ इक्वल कर देते हैं, ठीक है, इक्वल हो गया। उसके बाद इस लाइन को भी इस लाइन के साथ इक्वल कर देते हैं, ठीक है, ओवर कंस्टेंट होना, नहीं कि इक्वल था वो ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अभी बात नहीं बनी है, क्योंकि अभी हमें देखो ये और ये ब्लू है, तो डायमेंशन कहीं ना कहीं कुछ रह रही है। तो उस डायमेंशन को देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखेंगे कि ये जो कॉर्नर है और ये जो सेंटर है, इसके बीच में 31.5 है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिक्स करते हैं कैसे, डायमेंशन दिया, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, 31.5, ये देखिए दे दिया। जैसे ही हमने ये दिया, ये फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया, ब्लैक हो गया, फुल्ली कंस्ट्रेंट हो गया। अब यानी कि किसी भी डायमेंशन की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ये ऑलरेडी अपने आप सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं। इक्वल देना बहुत ज़रूरी था, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, इक्वल, टेंजेंट 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 31.5। तो सारी चीज़ें अब बेहतर हो गई हैं, सही हो गई हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको फिनिश स्केच कर सकते हैं। फिनिश स्केच करने के बाद अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। वहाँ हमने देखा हुआ था पहले से 10, ये एक्सट्रूड कर, अच्छा एक्सट्रूड करते समय गलती हो गई, अभी देखो गलती हो गई, मैंने ध्यान नहीं दिया, एंटर कर दिया। फिर मैं क्या करूँगा, इसको सुधारने के लिए राइट क्लिक, यहाँ नीचे जाकर टाइमलाइन पे एडिट फीचर करने के बाद इसको और क्लिक कर दिया और इसको ओके कर दिया, ठीक है, हो गया सही, गलती सही हो गई। अच्छा, एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो सर्कल था, अगर हम ये सर्कल पहले से बना देते तो यहाँ होल ऑलरेडी क्रिएट हो जाता, लेकिन इसका डायमीटर मुझे यहाँ दिखा नहीं था। लेकिन चलो हम ढूंढते हैं, अगर ढूंढते उस समय तो कहाँ से मिलता मुझे, इसके नीचे आया मैं, तो ये देखिए यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ था 11, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, अगर मुझे पता चल जाता, पहले ही पता चल जाता, मैं थोड़ा ध्यान दे देता, तो क्या कर सकते थे हम, राइट क्लिक करते इस स्केच में, यहाँ जाते और एक एडिट करते उसको,
और यहाँ पर जाते 11 डाया का एक सर्कल बना लेते, फिनिश कर लेते। ठीक है, बन गया। अच्छा, फिर जाते जो एक्सट्रूड किया था उस पर एडिट फीचर में जाते और दोबारा से हम लोग कोशिश करते कि देखिए, अभी मैं डीसेलेक्ट कर दूं, पहले ये वाला भी डीसेलेक्ट कर दिया, ये वाला भी डीसेलेक्ट कर दिया, यानी कोई भी सेलेक्टेड नहीं है। अब मैं फिर से इसको सेलेक्ट करूँगा और इस पोर्शन को सेलेक्ट करूँगा और क्या कर दूँगा, ओके। तो देखिए हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारा एक सर्कल भी क्रिएट हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते थे, बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें आपको करके दिखा दी। बहुत धीरे धीरे वीडियो बना रहे हैं ताकि हर एक चीज़ को आप समझ सकें, अगर कोई बिगिनर है तो। ये बन गया। अब इसको बनाने के बाद अब अगला हमारा क्या होगा, डायग्राम में वापस जाएंगे और देखेंगे कि आगे हमें क्या बनाना चाहिए। ठीक है, नीचे का बेस तो हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 11 और ये टोटल डिस्टेंस 32.5 इंटू 2, ये पूरी डिस्टेंस है और बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो ये इस बार को बना लेते हैं, ये बार इजी दिख रहा है मुझे, तो इस बार को बना के कंप्लीट करते हैं। तो इस बार को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट स्केच करना पड़ेगा। कहाँ, इस टॉप सरफेस पे। तो आप क्या करिए, क्रिएट स्केच करिए और इस टॉप सरफेस पे माउस लेकर जाइए, क्रिएट स्केच क्लिक कर दीजिए, ये आ गया। अब आप जो भी स्केच करेंगे इस टॉप सरफेस पे क्या करेगा, लाई करेगा। तो मैं एक रेक्टेंगल कमांड लेता हूँ। ठीक है, रेक्टेंगल लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से कहीं पर इसके कॉर्नर से यहाँ से शुरू करते हैं और एक काम करते हैं, अभी रैंडमली बनाते हैं। देखो रैंडमली एक रेक्टेंगल मैं यहाँ कहीं बनाता हूँ। मुझे इतना पता चल चुका है 32.5 इंटू 2 है ये। ठीक है, टैब प्रेस किया और यहाँ है 11। ठीक है, और कुछ गलत तो नहीं है, ओके कर दिया। ठीक है, सही है। अच्छा, ये बन गया हमारा। अब ये यहाँ होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो इस एज से इस एज की दूरी 6.5 है, तो ये दे देते हैं। ठीक है, पहले तो ये काम कर लेते हैं। यहाँ पर डायमेंशन में जाते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं। इस एज की डिस्टेंस इस एज से कितनी है, 6.5। सबसे पहले तो काम ये दे दिया, ये कर दिया। डायमेंशन ऑलरेडी हमने दे रखी थी। अच्छा, ये देने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं कि देखो ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपकी क्या है, एक लाइन में होनी चाहिए, कंसाइड करनी चाहिए। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं कोइंसिडेंट करने की। इस लाइन को इस लाइन के साथ नहीं हो रहा है, कोइंसिडेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं किया है। कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं कि इस लाइन को इस कॉर्नर पॉइंट से कोइंसिडेंट कर देते हैं, यानी कि ये लाइन और ये कॉर्नर पॉइंट एक उस पे होना चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो हमने इस लाइन पे क्लिक कर रखा है ऑलरेडी और इस कॉर्नर पॉइंट पे गए, क्लिक कर दिया। तो देखिए ये लाइन कहाँ पहुँच गई, इससे कोइंसाइड कर गई। अच्छा, 6.5 यहाँ दे ही रखा था, 11 ये दे ही रखा है, 65 ये दे रखा है, तो अपने आप ये सिमेट्रिकल हो गया और ब्लैक भी हो गया। आप देखेंगे तो ये ब्लैक हो गया। तो ब्लैक का मतलब क्या है कि भाई ये फुल्ली कंस्ट्रेंड है। अच्छा, जब ये हमने कर लिया तो अब हमें ये भी तो देखना है कि भाई इसकी हाइट क्या है, कितने से एक्सट्रूड करना है। तो हाइट देखने के लिए हमें साइड व्यू में आना पड़ेगा। तो साइड व्यू में ये जो पोर्शन है आप देखेंगे यहाँ पर यही है। ठीक है, साइड से आप देखोगे तो ये आपको पोर्शन पूरा दिखेगा और यहाँ से ये भी दिखेगा कि भाई ये क्या है, ये अलग से था ना, तो ये 12 है। तो इसको हम लोग 12 से एक्सट्रूड करेंगे। 12 से एक्सट्रूड करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले तो फिनिश स्केच किया, एक्सट्रूड में गए, इस पोर्शन को प्लस इस पोर्शन पे क्लिक किया, प्लस इस पोर्शन पे क्लिक किया और ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्लाइड किया, कीबोर्ड से 12 एंटर किया, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन के रेडी हो गया। अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या करना है हमें। अच्छा, इसके बाद हम सोच रहे हैं कि इस पोर्शन को बनाते हैं। ठीक है, ये जो पोर्शन है इसको बनाते हैं। तो इस पोर्शन को बनाने के लिए हम एक बार टॉप व्यू में देखते हैं कि है क्या ये। तो आप टॉप व्यू में देखेंगे तो एक यहाँ से स्ट्रेट लाइन आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है और एक ये सर्कुलर पार्ट है जिसका रेडियस कितना है 14 यानी 28 डाया। अच्छा, ये जो सर्कुलर पार्ट है इसका जो सेंटर है वो इस वाली लाइन से 15 दूरी पे है। तो एक काम करते हैं, पहले सर्कल बनाएंगे हम। अच्छा, इस वाले सरफेस पे हम क्रिएट स्केच करें और इस सर्कल को बनाएं 28 का।
इसका सेंटर इसके मिड पॉइंट के अलाइन होना चाहिए और ये 15 दूरी पे होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इंश्योर करें और फिर यहाँ से लाइन और टेंजेंट टेंजेंट। तो ये हम इंश्योर करेंगे। कैसे करेंगे वो देखने के लिए हम होम बटन पे गए, यहाँ इस वाले सरफेस पे हम क्रिएट स्केच करते हैं, क्लिक किया इस पर, ब्लू हो गया, फिर क्रिएट स्केच किया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं रैंडमली 28 का कर लिया। 28 ही था ना, 28, हाँ 28 का। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंस्ट्रेंट का इस्तेमाल करो। तो होगा क्या, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल यानी इस पॉइंट को और इस सर्कल के इस पॉइंट को हमने हॉरिजॉन्टल कर दिया तो एक लाइन में आ गई है। तो ये हमें इंश्योर हो गया यहाँ से कंस्ट्रेंट लगाते ही। अच्छा, दूसरा हमने डायमेंशन लिया और इस लाइन की दूरी, पहले लाइन पे क्लिक किया फिर सर्कल पे क्लिक किया और इसकी दूरी हमने 15 कर दी। ठीक है, ये भी इंश्योर हो गया, ये ब्लैक हो गया। अब कोई इसमें डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लाइन कमांड में जाएंगे और यहाँ पर देखो क्रॉस बन के आ रहा है यहाँ से, और देखो यहाँ क्रॉस बन के आ रहा है, यहाँ पर गए क्रॉस बन के आ रहा है और यहाँ क्रॉस बन के आ रहा है, हमने कर दिया। इसके बाद हम इसको टेंजेंट कर देते हैं, इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट, इस लाइन को इस सर्कल के साथ टेंजेंट कर देते हैं। अच्छा, इस दोनों लाइन को इक्वल भी कर लेते हैं क्योंकि सिमेट्रिकल है तो इक्वल भी होगा, तो इक्वल कर दिया दोनों लाइंस को। ठीक है, अच्छा उसके बाद भी ये ब्लू ही है लाइन, तो और चीज़ें देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है भाई। तो अगर आप ध्यान दें तो यहाँ सेंटर पॉइंट से ये जो ऊपर का कॉर्नर है इस लाइन का, जो यहाँ वाला कॉर्नर है, इससे इसकी दूरी 19 दी हुई है। तो इसको भी एक बार हम प्रेस डाल के देख लेते हैं। तो ये सेंटर पॉइंट से इसकी दूरी कितनी है, 19। ये देखिए 19 जैसे ही दिया पूरा फिगर हमारा क्या हो गया, ब्लैक हो गया। ठीक है, अब हम इसको एक्सट्रूड करना चाहते हैं। अच्छा, एक्सट्रूड करना तो चाहते हैं, इसकी जो हाइट है वो देखनी पड़ेगी कितनी है। तो हाइट देखने के लिए हम साइड व्यू में गए तो यहाँ तो 10, फिर इसके ऊपर से ये 12 और यहाँ पर ये 15, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं आ रही कि भाई ये टॉप से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है। कोई बात नहीं, इधर वाला फिगर भी दिया हुआ, इसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं देख के। तो ये आपका पीछे का बैक व्यू है। तो यहाँ नीचे से लेकर बिल्कुल टॉप तक का जो डिस्टेंस दिया है वो 47 दिया, लेकिन नीचे से दिया है, ध्यान ये देना है नीचे से। और हमने अभी स्केच कहाँ बनाया है, यहाँ 10 ऊपर, इसके ऊपर स्केच बनाया है। तो यहाँ से कितना होगा भाई, ये 10 है इतना और ये 47.5 है, तो ये यहाँ से 37.5 ऊपर और नीचे की तरफ कितना 10। तो देखते हैं, इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए हम होम बटन पे गए, अच्छा फिनिश स्केच किया। ठीक है, उसके बाद देखो अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई बात नहीं, जहाँ कन्फ्यूज़न होगा वहाँ हम चीज़ों को हाइड कर देंगे। अभी के लिए हम एक काम करते हैं, कैनवास हाइड कर देते हैं। ठीक है, बॉडीज़ भी आप चाहो तो हाइड कर लोगे जब ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी हम नहीं हाइड करते। ठीक है, एक्सट्रूड पे गए और एक्सट्रूड करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस पोर्शन को भी करना है हमें एक्सट्रूड, इस पोर्शन को भी करना है और इस पोर्शन को भी करना है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन ये छूट रहा है, ये छूट रहा है, इस पर भी क्लिक करना पड़ेगा, इस पर और इस पर, अब जाके ये पूरा कवर हुआ है। ठीक है, तो अब हमें दोनों तरफ करना है ना। देखो आप ये हवा में है, आप देखो, सॉरी हवा में कह रहा हूँ, ये बेस पे है, तो हमें नीचे की तरफ भी तो एक्सट्रूड करना पड़ेगा और ऊपर की तरफ भी एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा है, पहले हम ऊपर करके देखते हैं। ये देखिए ऊपर ये रेड आ रहा है, रेड का मतलब कट हो रहा है, तो इसको हम जाके ज्वाइन कर देंगे। और ये देखिए ऊपर की तरफ हमें कितना करना था, 37.5, 10 घटा के, सॉरी आ नहीं रहा है, यहाँ पे गए 37.5। ठीक है, इस तरीके से हमें एक्सट्रूड करना है। हो रहा है सही। तो नीचे तो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहो तो नीचे भी 2 साइड, यहाँ से 2 साइड जाके नीचे 10 कर देना ऊपर, तो आपका पूरा कंप्लीट 47.5 हो जाएगा। तो अभी हमें यहाँ पे आवश्यकता नहीं लग रही थी, इसलिए हमने इसको सिर्फ ऊपर की तरफ 37.5 कर दिया, 10 घटा दिया, क्योंकि हम नीचे से नहीं ऊपर से कर रहे थे ना, ऊपर से इस बेस से कर रहे थे। तो ये हमारा यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, कैनवास ऑन कर लेते हैं ये। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर होल है। ठीक है, ये होल है, अब इस होल का डाया देख लेते हैं। ये जो होल है,
अगर आप ध्यान से देखें तो एक डैश डैश लाइन है और एक सॉलिड लाइन है। ये सॉलिड लाइन तो हमें दिख रही है और ये डैश डैश लाइन नीचे की तरफ है, पीछे की तरफ वो दिख नहीं रही है। यानी ये जो होल है इसमें कुछ खेल है। उस खेल को देखने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, साइड व्यू में। जब हम साइड व्यू में गए तो देखा कि भाई ये देखो, ये हो डैश डैश है और उसके बाद ये देखिए ये एक बड़ा, यानी कि यहाँ पर जो होल है वो है काउंटर बोर। यहाँ ज़्यादा डायमीटर है, यहाँ कम डायमीटर है। ठीक है, ये हमें यहाँ से पता चला। यहाँ से भी ऊपर से भी हमें दिख गया था, यहाँ साइड व्यू में भी हमें दिख गया कि ये काउंटर बोर है, थ्रू एक डायमीटर का होल नहीं है, थ्रू आउट। अच्छा, अब इसके जो डायामीटर हैं वो तो हमें दिख नहीं रहे हैं, ना इसका दिख रहा है बड़े वाले का ना छोटे वाले का। अब उसको, इसके लिए हम एक बार इस वाले फिगर को देख लेते हैं। इसमें हमें छोटे वाले का दिख गया कि भाई डाया 14 है और यहाँ पर जो बड़ा वाला है उसका डाया है 20, यानी 14 एंड 20। अच्छा, बड़े वाले होल की जो जो लेंथ है वो 15 है, यहाँ से नीचे से 15, ये हाइट भी दिख गई 15, और ये पूरा 15 के बाद ये पूरा ऊपर तक 14 का होल है। लेकिन ख़ास बात ये है कि अगर आप ध्यान दें तो ये ऊपर में ना, ऊपर में छोटा है, नीचे की तरफ बड़ा होल है। तो कोई बात नहीं, होल करने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलते हैं, होम बटन पे गए, यहाँ हम लोग होल का इस्तेमाल करते हैं। चलिए ठीक है, होल का इस्तेमाल करते हैं और एक काम करते हैं, क्योंकि देखो कंसेंट्रिक है ये जो सर्कुलर पार्ट है, इसके कंसेंट्रिक ही होल आएगा ये। तो उसके लिए देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो दो तरीके हैं, या तो मैं प्रोजेक्ट कर लूँ, इसका सेंटर यहाँ पहले से प्रोजेक्ट कर लूँ, ये भी कर सकता हूँ। देखो सेंटर नहीं दिख रहा है ना, सेंटर को प्रोजेक्ट कर लूँ, क्योंकि सेंटर को प्रोजेक्ट कर लूँ, या मैं यहाँ से डिस्टेंस दे दूँ बाद में 19 और यहाँ से 15 19 दोबारा से दे दूँ। तो जो आपकी इच्छा हो वो कर सकते हैं। तो चलिए हम डिस्टेंस ही दे देंगे। तो होल करते हैं कहाँ पर, टॉप सरफेस पे। टॉप सरफेस पे करेंगे अगर मैं टॉप सरफेस पे होल करता हूँ तो क्लिक किया होल पे। तो अगर आप ध्यान देंगे तो होल टाइप हमारे पास देखो ये है, ठीक है। अब ये जो होल टाइप है, अब ये होल टाइप तो ऊपर आपका जो है क्या होगा, ज़्यादा डाया होगा, नीचे कम डाया है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, इसको एक बार हम यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम नीचे की तरफ जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ जाते हैं। यहाँ पीछे से होल करना शुरू करते हैं। तो पीछे से होल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर होल पे क्लिक किया, ठीक है, इस सरफेस पे क्लिक किया और उसके बाद थोड़ा सा डिस्टेंस दे देते हैं सेंटर की। तो यहाँ से डिस्टेंस है भाई 15, ठीक है, ये दे दिया हमने, और यहाँ से डिस्टेंस है शायद 19, ये डिस्टेंस दे दिया। डिस्टेंस देने के बाद एक्सटेंट एक बार यहाँ पर ऑल करते हैं, काउंटर बोर सेलेक्ट करते हैं, होल टाइप ये, ठीक है। अच्छा, बड़ा जो डायमीटर नीचे की तरफ बड़ा डायमीटर है उसका डाया है 20, तो यहाँ पर 20 डाल देते हैं। ये जो लेंथ है इसकी, ये थी 15 हमने देख रखी थी, तो यहाँ 15 प्रेस कर देते हैं, और जो छोटा वाला होल था उसकी 14, तो यहाँ 14 लिख देते हैं। और अच्छा, कुछ गलती हो रही है क्योंकि ये सिमेट्रिकल नहीं लग रहा है मुझे, तो ये 19 नहीं है, ये 19 नहीं है, ये 19 नहीं है, कितना है 19, तो यहाँ से है ना, यहाँ से हमें देखना है, ये 52 था ना, तो 52/2 यानी 26 देना है हमें यहाँ पर। ये 19 की जगह हमें 26 देना पड़ेगा सेंटर में लाने पे, तो 26 देखिए अब सही है। और अब देखो 20, 15 और 14, यहाँ पर आप देख लीजिए ना, छोटा बड़ा डाया, और ये हाइट 15, ओके कर दिया। ओके करने के बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको देखो छोटा होल और पीछे की तरफ बड़ा होल। अच्छा, इसको देखने के लिए अगर हम देखना चाहें तो एक बार हम इसका सेक्शन देख लेते हैं, इसका। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से होल बना है, ठीक है, सही बना है। पहले छोटा डायमीटर का 14 डायमीटर का, फिर 20 डायमीटर का, ये नीचे से 15 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यानी कि ये होल भी हमने सही कट कर दिया, ठीक है। अब अपने फिगर में वापस लौटते हैं और देखते हैं कि भाई अब करना क्या है। ये तो हो गया, अब क्या करना है। अब हम एक काम करते हैं, इस कंपोनेंट को बना लेते हैं। ये रिप से बनेगा, तो रिप से बनाएंगे। रिप से बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, इसके लिए हमें एक यहाँ से देखो, यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी, यहाँ से साइड व्यू में लाइन खींचेंगे, फिर एक स्लैंट लाइन खींचेंगे ऐसे,
जिसका एंगल 45 होना चाहिए। अच्छा, इस कॉर्नर से डिस्टेंस 22 होना चाहिए। तो हम ये याद रखते हैं, टॉप से ये नीचे होगा 15 और यहाँ से 22 और 45, ये दो डाटा याद रखते हैं। और इतना याद रखते हैं कि भाई साइड व्यू में हमें काम करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा मिड प्लेन होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है कि भाई इस सर्कल का मिड प्लेन होना चाहिए। तो मिड प्लेन के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार हम क्रिएट स्केच करके देखते हैं कि मिड प्लेन हमें मिल रहा है कि नहीं। ये मिड प्लेन है या क्या है? हाँ, मिड ही होगा, क्योंकि भाई हमने जो सेंटर था वो हमने यहाँ मिड पे रखा था ना इस लाइन के। तो ये वाला जो प्लेन है फ्रंट वाला, ये मिड ही होगा, ये मिड ही होगा। ठीक है, अगर मान लो किसी को डाउट हो, मान लो यहाँ पर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, या उसने ऐसे नहीं बनाया जैसे हमने बनाया, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हम क्या करेंगे कि भाई ये मिड प्लेन चाहिए यहाँ पर ऐसा। तो कंस्ट्रक्ट में जाएंगे, मिड प्लेन, इस वाले सरफेस को मैंने सेलेक्ट किया और ठीक इसके पीछे, ये सिमेट्रिकल है ना, इसके पीछे वाले को सेलेक्ट किया। तो आप देखेंगे कि इसके मिड प्लेन पे मिड में एक प्लेन आ गया। तो इस प्लेन को ले लेंगे, इस तरीके से ले लेंगे, अगर मान लो किसी को वैसे नहीं मिल रहा है तो। अब इस प्लेन पे हम क्रिएट स्केच करेंगे। अब हम मिड प्लेन पे हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है भाई, यहाँ पर हमें देखो, अगर लाइन बनाओगे आप तो ये देखो, ये हमें पॉइंट ही नहीं मिल रहा है, कहाँ से कहाँ जोड़ोगे। यहाँ तो मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट कर लेते हैं पूरे के पूरे फिगर को। प्रोजेक्ट किया, यहाँ बॉडी पे क्लिक किया और इस पूरी बॉडी को हमने एक बार प्रोजेक्ट कर लिया। ठीक है, प्रोजेक्ट करने से क्या है, कुछ लाइन वगैरह पॉइंट वगैरह हमें दिख जाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, एक लाइन लेंगे, यहाँ कहीं पर शुरू करते हैं, थोड़ा सा सीधे जाना था और फिर थोड़ा सा स्लैंट होकर यहाँ पर जोड़ देना था। ये जोड़ दिया। अब मुझे फिगर याद है कि भाई एक 15 था ऊपर से और यहाँ की डिस्टेंस 15 थी। तो इसको हम एक बार एंटर कर लेते हैं और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की डिस्टेंस 22 थी, ये हमने कर दिया। लेकिन देखो अब भी ये ब्लू है, तो इसके और इसके बीच में एंगल था 45। ये देखो अब ब्लैक हो गया। तो सारा ब्लैक करते चलना है, ये आपके लिए समझ लीजिए कि ट्रिक है कि आपको ब्लैक करते चलना है। ठीक है, ब्लैक का मतलब सही चल रहा है। फिनिश स्केच कर दिया, तो ये हो गया आपका, ये आ गया। अब हम इसको रिप करेंगे। ठीक है, देखो सारी क्लोज ज्योमेट्री है, आराम से रिप हो जाना चाहिए। तो हम क्रिएट में गए, यहाँ पर रिप फीचर पे गए और इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, कई बार ऐसा ऊपर बनेगा, कई बार ऐसा ऊपर बन रहा होगा, कई बार नहीं बन रहा होगा। तो आप ट्राई करो फ्लिप डायरेक्शन करके, फ्लिप डायरेक्शन को ट्राई करो। ठीक है, फ्लिप डायरेक्शन को ट्राई करो। यहाँ पे सिमेट्रिकल लेना है या वन साइड लेना है वो आपको डिसाइड करना। तो हमने तो मिड में बनाया, तो हम सिमेट्रिकल लेंगे। अच्छा, कितना है इसका, कितने से हमें कितनी इसकी विड्थ होनी चाहिए, उसके लिए भाई हमें फिगर में जाना पड़ेगा देखने कि इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। विड्थ हमें कहाँ दिखेगी, सामने से दिखेगी। तो यहाँ पर भी दिखनी चाहिए टॉप में, लेकिन टॉप में इन्होंने बताया नहीं है। चलो यहाँ नहीं बताया, यहाँ देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है आपका रिब। ठीक है, सामने से ये रिब है और इसका जो डाया था 14 होल का, उसी के बराबर ही दिख रहा है हमें। तो 14 ही होगा। तो 14 होगा तो हम यहाँ पर जाते हैं, कितना दे देते हैं इसको, 14 से इसको हमने रिप कर दिया। तो ये बन गया फीचर, ये हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हम होम बटन पे जाते हैं, एक बार देखते हैं कि बचा क्या है। अब ये बचा है, ये जो कटिंग है ये करनी है। ठीक है, तो इस कटिंग को करने के लिए हमें देखो, यहाँ जाते हैं साइड व्यू में, अगर हम देखें तो ये जो होल का जो सेंटर है वहाँ से दो लाइनें गई हैं और उन लाइन के बीच में 120 डिग्री एंगल है। ठीक है, और होल के सेंटर से, यानी होल जो था उसके सेंटर से लाइन गई है साइड व्यू में, और फिर ऐसे कट हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक होम बटन पे जाते हैं, हमें एक प्लेन चाहिए, यहाँ पर प्लेन चाहिए। और ये जो होल का सेंटर है वहाँ से इस तरीके से लाइन बनाए और फिर ऐसे कट कर दे। तो उसके लिए भाई क्रिएट स्केच करते हैं या एक काम करते हैं, क्रिएट स्केच करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बना लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी तो वही साइड ही है आपका, तो यहाँ पे बना लेंगे, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे भी बनाने से। या इस वाले प्लेन को भी ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं, मिड प्लेन को भी दोनों तरफ एक्सट्रूड कर देंगे, या इस प्लेन को ले लेते हैं, जिसको भी लेना हो। ये आपका दोनों ही सही है। तो यहाँ हम गए। अब यहाँ पर जाने के बाद अब हमें भाई होल का सेंटर कैसे मिले, होल का सेंटर चाहिए हमें। तो होल के सेंटर को हम प्रोजेक्ट करेंगे, तो प्रोजेक्ट करते हैं और यहाँ पर देखो, अब बॉडीज़ को ना करके स्पेसिफाइड एंटिटीज़ को करके इस होल को
प्रोजेक्ट कर लेते हैं अपने प्लेन पे। तो ये देखो आ गया, यहाँ ये आ गया। कैनवास को ऑफ कर देता हूँ। ये देखो ये आ गया, हमारा प्लेन यही था ना, तो यहाँ पर ये छप गया। तो इसके सेंटर से बना लेंगे आराम से। ठीक है, अब यहाँ फ्रंट व्यू पे क्लिक किया, यानी कि होल ये हमारा प्रोजेक्ट हो गया हमारे सरफेस पे, ताकि हमारे लिए आसानी हो। अब हम लाइन कमांड लेंगे। अब देखो इसका सेंटर ढूंढेंगे, ये सेंटर मिला और इसको हमने, अच्छा यहाँ पर भी हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो एक काम और करना पड़ेगा, फिर से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा भाई। बिना पॉइंट के हमारा फिर गलती होने के चांस है ना। तो एक काम करते हैं, बॉडी पे क्लिक करते हैं, इस पूरी बॉडी को भी प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हमें लाइन वगैरह मिल गई। तो लाइन पे गए, अब इसके सेंटर पे फिर से गए, सेंटर पे क्लिक किया और यहाँ पे कहीं क्लिक किया और उसके बाद फिर से इस पे क्लिक किया और यहाँ कहीं क्लिक कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम डायमेंशन दे देते हैं इसके बीच में, कितनी है 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये दोनों लाइनें इक्वल भी हैं, इक्वल है। देखो इक्वल करते ही ब्लैक हो गया, आप देख पा रहे हो, ये लाइन बन गई। इक्वल करते ही ब्लैक भी हो गया। तो अब कुछ देने की जरूरत नहीं, अब कोई डायमेंशन देने की जरूरत नहीं। फिनिश स्केच किया, एक्सट्रूड बटन पे क्लिक किया। तो देखो इस पे, और अगर इस पे हम क्लिक करें और इसको पीछे की तरफ लेके जाएं, तो आप देख रहे हो कट रहा है, कट रहा है। तो अब कहाँ तक लेके जाना है वो देख लेते हैं। तो हम डिस्टेंस कर देते हैं टू ऑब्जेक्ट, और कहाँ तक कर देते हैं, इसके पीछे इस सरफेस तक। या आप अपने हिसाब से भी खींच सकते हैं, क्योंकि कोई और सामने ऑब्जेक्ट है नहीं, तो आप अपने हिसाब से खींच के इसको कट कर सकते हो। कट कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये देखिए कट हो गया आराम से। जिस तरीके से हम कट करना चाहते थे उस तरीके से कट हो गया। तो आपका ये डायग्राम बन के रेडी हो गया। देखिए बन गया, कोई प्रॉब्लम इसमें। तो हमने बहुत धीमे धीमे इसको बनाया है, और आप फिगर में भी देख सकते हैं जाकर। सॉरी, फिगर हमारी कहाँ है ये, अच्छा कैनवास ऑफ है, ये देखिए इसी तरीके से था कुछ। ठीक है, इस तरीके से कुछ था, आपने बना लिया। तो यही रहेगा, यही आपका मेथड रहेगा। ठीक है, मेथड कई हो सकते हैं, लेकिन ये हमने आसानी से धीरे धीरे करते हुए स्टेप बाय स्टेप बताया आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।